राशिद अली, CRA न्यूज़ से। आज आप लोगों के सामने समाजवादी के प्रदेश सचिव इस वक्त आरिफ सिद्दीकी जी मेरे पास मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है ललित त्रिपाठी जी, सबसे पहले उनके बारे में जानना चाहूँगा, किस प्रति वो राजनेता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री ललितेशपति त्रिपाठी जी बहुत अच्छे परिवार और ख़ानदान के हैं। इनके परदादा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बहुत सम्मानित नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत सरकार में वो कई पदों पर रहे हैं। उनके बेटे जो ललितेशपति त्रिपाठी जी के दादा हैं, लोकपति त्रिपाठी जी, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार में, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में कई पदों पर कैबिनेट मंत्री रहे। सर, जैसे कि आप इस वक्त गठबंधन के प्रत्याशी ललित पति त्रिपाठी जी इस वक्त हैं, तो जनता को आप किस विकास कार्यों का वो अपना एजेंडा बनाए हुए हैं, यानी भदोही के विकास कहाँ तक ले जाने के लिए कोशिश करेंगे जीतने के बाद? देखिए, ललितेशपति त्रिपाठी जी एक योग्य उम्मीदवार हैं और बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छे हैं भी और मेहनत भी कर रहे हैं। सबको साथ जोड़ करके लेके चलने की पूरी तौर पर वो तैयार भी हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों का उनको समर्थन भी मिल रहा है, सभी वर्ग के लोग। और जब वो चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से भदोही लोकसभा में एक नए विकास की रेखा बनेगी और काम होगा। आज जिस तरीके से सड़कें ख़राब हैं, जिस तरीके से पिछले 5 सालों से बनारस से लेके मछली शहर तक 4 लेन का काम रुका हुआ है, जौनपुर की सड़क बदहाल है, गांव की सड़कें टूट चुकी हैं, चारों तरफ मिट्टियों का गुबार, धूल गर्दे उड़ रहे हैं सड़कों पर, इस तरह से सड़कें ख़राब हो गई हैं, गड्ढा में तब्दील हो गई हैं। तो ये सारे काम चुनाव के बाद ललितेशपति त्रिपाठी जी के जीतने के बाद होंगे। अब मेहनत करेंगे वो। तो एक सांसद सर, जैसे कहा जा रहा है BSP से अतहर अंसारी को टिकट मिल चुका है, तो क्या इसमें गठबंधन में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटर बिखरेगी या गठबंधन को पड़ेगी? देखिए, मुस्लिम वोटर वो समाजवादी पार्टी का वोट है और समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरा का पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है। अब पूरा का पूरा वोट वो ललितेशपति त्रिपाठी जी को देगा, पूरा देगा, उसमें कोई बात कहने के लिए नहीं। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम जनता से, अपने आवाम से, अपने लोगों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाने का चुनाव है। ये चुनाव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाने का समय है। ये चुनाव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का हिंदुस्तान बनाने का समय है और संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, ये चुनाव तय करेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए एक एक वोट देना है, एक एक वोट कीमती है, बहुत कीमत एक वोट की होती है और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करना है, संविधान बचाने के लिए वोट करना है। जो महंगाई है, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट करना है। अब महंगाई से मुक्ति तभी मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली से मुक्ति मिलेगी और वहाँ एक नई सरकार जब बनेगी तब वो महंगाई पर नियंत्रण करेगी। तो महंगाई के सवाल हैं, नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है, कालीन उद्योग के बर्बादी का सवाल है, कालीन उद्योग के जो कर्मचारी हैं, जो बुनकर हैं, जो मज़दूर हैं, वो बड़ी तादाद में जो इस समय परेशान हैं, ये उनका चुनाव है। और ये सारे लोग मिल कर के, किसान के फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, पूरी कीमत नहीं मिल रही है, ये उसका चुनाव है।
इन सारे सवालों को लेकर के हमको एक होकर के टीएमसी के उम्मीदवार ललतेश पति त्रिपाठी जी को वोट देना है। उनके चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन को दबाना है।